गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज हम लोग जानेंगे अपराध होने के कितने समय तक या कितने बाद तक हम एफआईआर रजिस्टर करवा सकते हैं, कंप्लेंट रजिस्टर करवा सकते हैं। जैसे मुख्य रूप से मान्यता है कि आज अगर कोई घटना घटी तो क्या मैं 1 साल बाद इस घटना का जिक्र कर सकता हूँ, इसके बारे में एफआईआर कर सकता हूँ, इसके बारे में कंप्लेंट कर सकता हूँ, या 5 साल बाद, 10 साल बाद। इसकी कोई टाइम लिमिटेशन है या नहीं, इसको हम लोग जानेंगे सीआरपीसी के माध्यम से। आज सीआरपीसी की धारा 468 और 69, 468 एंड 469 के संबंध में हम लोग विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। ये हर एक इंसान को इसलिए भी जानना चाहिए कि उनका एक नैतिक कर्तव्य हो जाता है कि वो कानून से अवगत रहें, कानून के बारे में जानकारी प्राप्त रखें, और एक आम नागरिक होने के नाते हमें इस बात की जानकारी होनी ही चाहिए, चाहे वो किसी भी रूप में हो, क्योंकि जानकारी कभी भी किसी भी मोड़ पे आपको जीवन में काम देती है। ठीक है, तो मुख्य रूप से आज जो हम लोग इस बात को चर्चा इसलिए किए हैं कि इससे पिछला वीडियो हम बनाए थे एफआईआर पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जाने थे कि एफआईआर मतलब फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। सेक्शन 154 आपको अधिकार देता है कि कोई भी अपराध घटित होती है, कोई भी घटना घटित होती है, उसकी सूचना आप पुलिस तक पहुंचाएं, मजिस्ट्रेट तक पहुंचाएं। आपने देखा कि वहाँ 2 तरह के रजिस्टर पुलिस के पास होते हैं, एफआईआर रजिस्टर, एनसीआर रजिस्टर। कॉग्निजिबल ऑफेंस संज्ञेय अपराध होगा तो क्या होगा, पुलिस अपने रजिस्टर में नोट करेगी, जबकि अगर नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस होगा, मामूली किस्म का अपराध होगा, तो वो मजिस्ट्रेट के पास परिवार कंप्लेंट के रूप में जाके दर्ज किया जाता है, फिर उसकी आगे की कार्यवाही होती है। ठीक है, इतना हम लोग जाने थे, लेकिन उसका डिटेल और आप वहाँ जाके देख सकते हैं। आज हम लोग जानेंगे कि फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट जो है, इनको हम कितने समय सीमा तक दे सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि अपराध में जो है दंड का प्रावधान है, प्रत्येक अपराध के लिए दंड है। ठीक है, माफ़ी नाम का चीज़ नहीं होता है, कानून का देश है, इसलिए कानून जो है प्रत्येक अपराध के लिए कुछ ना कुछ दंड का प्रावधान किया है। ठीक है, वो दंड क्या होगा वो अपराध के स्वरूप पर निर्भर करता है, अपराध की प्रवृत्ति पर निर्भर करता है, अपराध के इंटेंशन पर निर्भर करता है। ठीक है, एक एग्जांपल मैं दूं, सपोज कीजिए कि कोई आदमी किसी अपने दोस्त के यहाँ गया, वो नहीं था वहाँ पे। ठीक है, वो वहाँ से वापस आता है, 10 दिन बाद उसका दोस्त जाता है, पता चलता है रूम में चोरी हो गया। ठीक है, तो इसकी काउंटिंग कब से शुरू होगी, घटना जो है उसके दोस्त के आने के दिन से शुरू हुआ या फिर इनको जानकारी। आज सारी बात को हम लोग क्लियर कर लेंगे। तो प्राइमरी स्टेप में हम ये जाने कि ऐसा अपराध जिसमें जुर्माना का प्रावधान हो, उसका एफआईआर मैक्सिमम 6 महीना के अंदर किया जा सकता है। ऐसा अपराध जिसमें जुर्माना का प्रावधान हो, उसमें हम लोग 6 महीना के अंदर तक उसका जो है एफआईआर कर सकते हैं, मजिस्ट्रेट के पास कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, अब है कि अपराध की प्रवृत्ति अगर बदलेगी, अपराध अगर 1 वर्ष तक के कारावास का सज़ा उसमें है, अपराध का दंड अगर 1 वर्ष के कारावास तक का होगा, ठीक है, तो उसको 1 साल के भीतर हम लोग रजिस्टर्ड करने का कोशिश करेंगे। 1 साल के बाद अगर आप करने जाएंगे, वो एक्सेप्ट नहीं होगा, वह अस्वीकार कर दिया जाएगा। ठीक है, अब है जिसमें 1 साल से अधिक परंतु 3 साल से कम का प्रावधान हो, उसको 3 साल तक, ठीक है, उसको 3 साल तक हम रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। एफआईआर भी कर सकते हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास भी कर सकते हैं। आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं कि पुलिस के पास कॉग्निजिबल ऑफेंस के लिए एफआईआर रजिस्टर में दर्ज होगा मामला, जबकि एक डीडी एंट्री होती है डेली रूटीन का, उसमें भी दर्ज होता है, तो उसे हमको मतलब वो चार्जशीट में जमा करना पड़ता है, वो बात की चीज़ हो गई। तो एक तो एफआईआर रजिस्टर में दर्ज होगा, दूसरी जब आप वहाँ मजिस्ट्रेट के पास जाते हैं तो वहाँ कॉग्निजिबल और नॉन कॉग्निजिबल दोनों तरह का जो है वहाँ रजिस्टर्ड होगा। अब इसका अगला टॉपिक पे हम आते हैं। ये सारे के सारे सीआरपीसी 468 आपको अधिकार देता है, ठीक है, कि गंभीर किस्म का मामला है जिसको कॉग्निजिबल ऑफेंस कहते हैं, संज्ञेय अपराध कहते हैं, ऐसे अपराध का एफआईआर, शिकायत, कंप्लेंट आप कभी भी कर सकते हैं, उसका कोई भी टाइम लिमिट नहीं है। बशर्ते आपको याद रखना पड़ेगा कि कोर्ट में आपको बताना पड़ेगा कि इतना डिले कैसे हुआ, इतना लेट क्यों हुआ।
मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, नाना पाटेकर साहब वाला केस पे क्या हुआ था, 10 साल बाद एफआईआर हुआ, 10 साल बाद कंप्लेंट हुआ। तो उन्होंने इसका स्पष्टीकरण देते हुए बताया कि डिप्रेशन में था। तो वो जो है कोर्ट के अंदर बहस के दौरान ये सब स्पष्टीकरण होगा कि इतना डिले कैसे हुआ। कोर्ट को आपको संतुष्ट करना पड़ेगा, कोर्ट इस बात को चेक ज़रूर करेगी कि आप इतना लेट से क्यों आए। मेरा उद्देश्य था कि कोई भी अपराध घटित होती है तो उसके कितने मैक्सिमम टाइम तक हम उसको रजिस्टर करवा सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं, एफआईआर कर सकते हैं। ठीक है, पहला आपने देखा कि 468 आपको ये अधिकार देता है कि अगर जुर्माना से संबंधित अपराध है तो 6 महीना तक, 1 वर्ष तक का है तो 1 वर्ष, 1 वर्ष से ज़्यादा, 3 वर्ष से कम है तो 3 वर्ष तक। अगर उसमें संज्ञेय टाइप का अपराध है जिसमें मृत्युदंड, आजीवन कारावास इत्यादि हो तो उसका आप कभी भी रजिस्टर करवा सकते हैं, इसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है। अब आप कहेंगे कि 469 क्या था, 468 तो क्लियर हुआ, 469 आपको ये बताता है कि टाइम कब से काउंट होगा। मान लिया जाए मैंने आपको एग्जांपल दिया, उसके घर में चोरी हो गई, तो चोरी हो गई तो घर वाले जब वहाँ आए और उनको जानकारी हुई तो उस दिन से वो काउंट होगा कि चोरी हो गई। आई होप बहुत ही अच्छा जानकारी था, हर एक इंसान को जानना चाहिए। उम्मीद करते हैं इसका फ़ायदा आप भी लेंगे, दूसरे को भी देंगे, और इसी तरह से यूनिक नॉलेज के रूप में हम कुछ नया नया लेके आएंगे, आपको कानून से सजग करेंगे। ये संसार सभी का है, ये देश सभी का है, ये देश आपका भी है। देश में अपने देश के कानून को जानना आपका कर्तव्य होता है, और उस कर्तव्य में जहाँ तक हो सके मैं आपके मदद के लिए हमेशा तैयार रहूँगा। धन्यवाद। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, या फिर सब्सक्राइब करेंगे तो अगला वीडियो फिर आपको मिलेगा। धन्यवाद।